बहुत सारे लोग रमज़ान गुजारने के बाद एक तो बहुत सारे सवाल इसी हवाले से पूछते हैं कि रमज़ान में चाहे आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो कुछ बदपरहेजियाँ हो ही जाती हैं आपसे। और सेकेंडली ये कि अब एकदम से गर्मी भी आ गई है तो वो वेट लॉस भी करना है और गर्मी का भी मुकाबला करना है। ऐसा ना हो कि वेट लॉस आप फाके काटते रहें और डिहाइड्रेट हो जाए। तो दोनों को किस तरह से बैलेंस में साथ लेके चलना है? देखिए, जैसे हम रमज़ान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले रहे थे जो अब हम नॉर्मल अपनी डाइट में नहीं लेते हैं, जैसे दही का इस्तेमाल, लस्सी हो गई, फ्रेश जूसेस हो गए, इसके अलावा फ्रूट्स का इस्तेमाल, सैलड्स का इस्तेमाल, चना चाट हो गई, चाट्स डिफरेंट किस्म की। तो ये सारी चीज़ें आप अभी भी ऐड रखें अपने प्लान्स में। और जैसे हमारी वाटर इनटेक जो है वो समर्स में जो है वो हम लोग पानी का ख्याल नहीं रखते, तो अगर आपसे ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता तो आप डिटॉक्स वाटर बना लें, उसके अंदर कोई भी आप फ्रूट डाल लें, जैसे एप्पल हो गया या लेमन के स्लाइसेस हो गए, तो वो पानी में जब इन्फ्यूज़ हो जाता है ना ज़रा सा टेस्ट, तो उसको पीने में भी अच्छा लगता है। एक नॉर्मल इंसान को, एक एवरेज जैसे अडल्ट को कितना पानी पीना चाहिए? हाउ मेनी लीटर्स डू यू थिंक वन शुड हैव एटलीस्ट? अगर आप ब्लेस यू 12 to 20 years and then for 20 to 30 years and then 30 to 40. So is there a bracket? ये एवरेज बता दें क्या होता है? एवरेज 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर की है, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करना, जैसे 15 to 20 ग्लासेस नहीं, बिल्कुल भी 8 to 10 नॉर्मल, ठीक है। और मिनिमम जो है वो 6 तो होने ही चाहिए। एक्सीड क्यों नहीं करना? एक्सीड करने से आपकी बॉडी में एक्सेस, जब आप फ्लूइड करते हो तो डिफरेंट इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यूरिनेशन में आपका जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जैसे मेरा ये होता है कि नाउ आई डोंट टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर। मैं जब भी पानी के लिए पीने जाता हूँ तो मैं मुझे प्यास एक की होती है लेकिन मैं दूसरा ऐड ऑन करके पीता हूँ। फिर मुझे ये होता है कि देन आई फील कि I want to go to washroom but I don't want to go to washroom. Do you get the point? कि you feel like there is something, there is a problem, और आप जाते भी हो तो you can't urinate at that point of time. तो वो होता है कि आप क्या करो, तो ये एक मसला है। और आपके प्रेशर पड़ता है स्टमक पे ना, अच्छा, तो इस वजह से आपने 8 to 10 ग्लास। कुछ लोग कहते हैं कि रात को सोने से पहले पानी पीकर सोना चाहिए, ये कहते हैं क्योंकि आप सांस लेते हो तो वेपर्स आपके बाहर निकलते हैं, तो इसलिए देयर शुड बी समथिंग। से अक्सर लोग सांस लेते हैं तो कहते हैं देयर मस्ट बी अ वाटर। तो क्या ये ठीक है? ये शुगर के मरीजों के लिए तो बड़ा डेंजरस होता है कि फिर उन्हें वॉशरूम जाना पड़ जाता है रात को पी के। सो व्हाट डू यू हैव टू से? कोई मिथ है ये क्या? आई बिलीव रात को सोने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आप बार बार उठ के फिर आप वॉशरूम जाओगे तो उससे आपकी नींद स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होती है। सो बेसिकली ये इसलिए कहते हैं ताकि आप हाइड्रेटेड रहो, कि पूरे दिन में अगर आपको याद नहीं रहा तो फिर आप रात को सोने से पहले पानी पी लो। लेकिन अगर आपको वॉशरूम का प्रॉब्लम होता है तो फिर आप ऐसे मत करें। अच्छा, जैसा हुमायूं ने मिनाइल कहा कि 2 ग्लास में इकट्ठे पी लेता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि एक ग्लास भी एकदम से जिस तरह हम पी लेते हैं घटाघट करके, उस तरह से नहीं पीना चाहिए। आप आधा आधा करके पिए। अगर आप 3 सांसों में पिए या इस तरह से पिए। क्या जिस तरह हम बहुत ज़्यादा, जैसे एकदम से गर्मी आ गई है, प्यास लगती है, हमें एहसास नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा एकदम से पानी पी लेते हैं, क्या वो तरीक़ेकार ठीक है? और अगर नहीं ठीक तो किस तरह से पीना चाहिए? आपने बैठ के पानी पीना है, खड़े होके कभी भी आपने जो है ना, जैसे हम करते हैं खड़े होके जी एकदम पानी पी लिया। ये जो आपसे सवाल इसने किया है और आप जो बता रही हैं, आपने शुरू किया है, ये हमारे दीन में तो है ही है, लेकिन साइंटिफिकली भी हो गया कि दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। प्लीज जरूर कहिए। अच्छा, और आपने 3 सांसों में पानी पीना है, ठीक है, सिप्स लेकर पीना है। और अगर आप 3 सांसों में नहीं पी सकते हैं फिर आप सिप्स लेकर पिएं। और ये है कि पानी को, ऐसा पानी नहीं पीना जो आपने खुला रखा होता है, ठीक है। ऑलवेज पुट लिड ऑन योर वाटर।